हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion electric field at large distance on the axis of a short electric dipole is inversely proportional to the cube of the distance from the center of dipole. Reason for a point charge electric field has spherical symmetry. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है? assertion के अंदर में बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल से लार्ज डिस्टेंस के ऊपर ऑन द एक्सिस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस क्यूब के. रीजन में क्या दे रखा है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण उसकी एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल. सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P है. एंड एक पॉइंट है इसकी एक्सिस के ऊपर जो कि इसके सेंटर से d डिस्टेंस के ऊपर है. ये d डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारे पास कितना होता है, इसको मैं बोल देता हूँ EP. तो EP की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी K Q, सॉरी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? K P बाई D क्यूब. D डिस्टेंस है एंड P हमारे पास क्या है? P इज द डाइपोल मोमेंट. P इज द डाइपोल मोमेंट. ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा डाइपोल के कारण एट द एक्सियल पॉइंट. सेकेंडली हम बात करते हैं की कंसेप्ट की कि यदि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की तरफ होता है. यदि मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज से एवरी डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें निकलती हुई दिखाई देंगी. एंड इसी तरह हमारे पास यदि नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इसके चारों ओर दिखाई देंगी. ये हमारा कंसेप्ट रहेगा पॉइंट चार्ज के लिए. तो ये दोनों की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड इसका डाइपोल मोमेंट मैंने क्या माना है? P है. एंड इसके सेंटर से हमने किस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था कि कंसेप्ट के अंदर, D डिस्टेंस के ऊपर एक्सियल पॉइंट के लिए. तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था P पॉइंट मैंने माना इसको, EP कितना आया था? K P बाई D क्यूब. सो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस क्यूब के. सो असर्शन स्टेटमेंट जो है हमारा ये तो करेक्ट है. रीजन इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है. तो पॉइंट यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ इस प्रकार से एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर दिखाई देता है. तो यदि मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं तो ये हमारे पास सिमेट्री कैसी होगी? इसकी स्फेरिकल सिमेट्री हो जाएगी. एंड इसी तरह से नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देती है फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण भी जो सिमेट्री मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमें किस प्रकार की मिलती है? स्फेरिकल सिमेट्री. ये कैसी सिमेट्री है? स्फेरिकल सिमेट्री. सो हमारे जो असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन ये रीजन एंड असर्शन स्टेटमेंट दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, एक दूसरे से इनका कोई लिंक नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.
So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.